स्वागत है दोस्तों। आज की इस अपनी क्लास में हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कामायनी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। कामायनी के श्रद्धा सर्ग, लज्जा और आशा, इन तीनों से जुड़े हुए जो प्रश्न बन सकते हैं हम अपनी सभी कक्षाओं में पूरे करेंगे उन्हें और देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो इस क्रम में पहला प्रश्न है हमारा, कामायनी में श्रद्धा की देह काया के सौंदर्य के लिए किस वृक्ष की संज्ञा दी गई है? ऑप्शन देवदारू का वृक्ष, शिशुसाल का वृक्ष, कल्पतरु, अशोक का वृक्ष। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है शिशुसाल का वृक्ष। कामायनी के श्रद्धा सर्ग में श्रद्धा के सौंदर्य के लिए शिशुसाल के वृक्ष की संज्ञा जयशंकर प्रसाद जी ने दी है। अब इसका जो तथ्य है उसे ध्यान से देख लें कि मधुपवन क्रीडित जो शिशुसाल सुशोभित हो सौरभ संयुक्त, ये पंक्ति है। शिशुसाल जो वृक्षसाल का वृक्ष होता है उसकी तुलना उसकी देह काया से की गई है और श्रद्धा सर्ग में इसका उल्लेख है। तो इस प्रश्न को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त, कामायनी में यह पंक्ति किसके सौंदर्य का वर्णन करती है? ऑप्शन मनु, ईड़ा, श्रद्धा, कामदेव। तो इसका सही उत्तर है श्रद्धा। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबी काया उन्मुक्त। अब इसका तथ्य हम देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है प्रसाद जी ने। प्रसाद जी ने लिखा है श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत कि नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखुला अंग, खिल रहा हो जो बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। तो ये पंक्ति श्रद्धा सर्ग में आई है और श्रद्धा की जो सौंदर्य है, जो उसकी देह का सौंदर्य है, उसे अलग अलग भावों में जयशंकर प्रसाद जी ने इस सर्ग के अंतर्गत लिखा हुआ है, रचा है। तो ये पंक्तियाँ ध्यान रखिएगा किस सर्ग से हैं, किसके सौंदर्य का वर्णन है, ये सारी पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी में श्रद्धा को किसकी पुत्री माना गया है? ऑप्शन ब्रह्मा की, शिव की, कामदेव की, शक्ति की। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है कामदेव की। कामबाला कहा गया है कामायनी में श्रद्धा को। तो इसे ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। दोस्तों, इस तरह की सभी रचनाएं जो उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में लगी हुई हैं, गद्य रचनाएं और महत्वपूर्ण काव्यों का, उन सभी का वन लाइनर फैक्ट्स और टेक्स्ट पे आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पूरा संग्रह, 2 प्रैक्टिस सेट और वन लाइनर प्रश्नों का पूरा संग्रह आपको इस नोटबुक में मिल जाएगा। साथ ही हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, पुरस्कार, रचनाकार विशेष से जुड़े हुए जो हमारे शॉर्ट नोट्स अब तक हमने पढ़ाए हुए हैं अपने चैनल पे, वो सभी हिंदी साहित्य के शॉर्ट नोट्स में आपको मिलेंगे। तो जो यूपी हायर की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये दोनों नोट्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। टीजीटी पीजीटी के लिए ये बेस्ट है। आप सभी हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कामायनी में किस आपदा की घटना का वर्णन है? ऑप्शन जल प्रलय, सूखा, रोग जनित महामारी, दैवासुर संग्राम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है जल प्रलय। जल प्लावन या जल प्रलय की जो समस्या है, जो आपदा है, वो कामायनी की जो विषय वस्तु है उसका आधार बनती है। उसी के आधार पर जयशंकर प्रसाद जी ने इसे लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, शक्ति के विद्युत कण। शक्ति के विद्युत कण जो व्यस्त विकल बिखरे हैं हो निरुपाय, समन्वय उनका करे समस्त, विजयिनी मानवता हो जाए। विजयिनी मानवता हो जाए, ये पंक्ति बहुत प्रसिद्ध है, बहुत चर्चित है। ये पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग में हैं? ऑप्शन आशा, चिंता, श्रद्धा, काम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर है श्रद्धा। श्रद्धा सर्ग में ये जो संदेश है कि विजयिनी मानवता हो जाए, ये श्रद्धा द्वारा मन को दिया गया एक तरह से संदेश है। उसे मन को उत्साहित करने के लिए मन को वो कहती है कि शक्ति के जितने भी विद्युत कण हैं, जितने भी कण हैं शक्ति के,
वो सब बिखर चुके हैं इस जल प्लावन में। जो भयंकर हानि हुई है उन सब को भूल करके, सारे कणों को इकट्ठा करके समन्वय उनका करें समस्त, और ताकि विजयनी मानवता हो जाए। मानवता के विजय के लिए ये सारी इन शक्तियों को इकट्ठा करना होगा। अब इन महत्वपूर्ण पंक्तियों को भी देखेंगे कि श्रद्धा सर्ग में और कौन सी महत्वपूर्ण पंक्तियां आई हैं। तो काव्य पंक्तियां जो पूछी जाती हैं उनकी दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ध्यान रखिए श्रद्धा सर्ग में कौन कौन सी ये पंक्ति हैं कि प्रकृति के यौवन का विस्तार करेंगे कभी न बासी फूल। ये पंक्ति श्रद्धा सर्ग में है, बहुत चर्चित है। इसके अलावा दूसरी पंक्ति है, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। तो इसे ये यहाँ पे गलत टाइप हुआ है, आप इसको ध्यान रखें। दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, यानी दुख ढलेगा और सुख का नवल प्रभात आएगा। अगली पंक्ति है, जिसे तुम समझे हो अभिशाप जगत की ज्वालाओं का मूल, ईश का वह रहस्य वरदान कभी न जाओ इसको भूल, या कभी मत जाओ इसको भूल। ये बात श्रद्धा मनुष्य कहती है श्रद्धा सर्ग के अंतर्गत कि जिसे तुम अभिशाप समझ रहे हो ये जगत की ज्वालाओं का मूल है और इसे ईश्वर का रहस्य वरदान मानो, इसे भूलो मत, उसके दिए हुए उसके जो विधान है उसको भूलो मत। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड। तो ये कुछ कुछ पंक्तियाँ जो मनु के द्वारा कही गई हैं, जो हताशा के दौर में कही गई हैं, वो दिखाई पड़ती हैं। लेकिन जहाँ पे उत्साह देने के लिए श्रद्धा जो पंक्तियाँ कहती है वो पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें ध्यान रखिएगा। जो आंसर राइटिंग हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा में भी जो कुछ करना है उन सब में भी ये पंक्तियाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं, ध्यान रखें जो लोग तैयारी कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद, कामायनी में यह संदेश कौन देता है? ऑप्शन, मनु श्रद्धा को, श्रद्धा ईड़ा को, श्रद्धा मनु को, या मनु ईड़ा को। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है श्रद्धा मनु को। श्रद्धा मनु को ये संदेश देती है कि कर्म का भोग और भोग का कर्म यही जड़ और चेतन का आनंद है, इसे भूलो मत। यानी एक तरह से त्याग की ओर अग्रसर होता हुआ मनु हताश है। समस्त जो भी आनंद है, जो जगत का आनंद, उस जल प्लावन की आपदा के बाद वो त्याग की ओर आगे बढ़ता जाता है और त्याग के उस सिद्धांत का खंडन करती है श्रद्धा। तो इसे ध्यान रखिएगा। और उसी खंडन के बाद वो कहती है कि कर्म का भोग, न कर्म से विरत हो सकते हैं आप, न जीवन के भोग से, या जो भी इस सृष्टि का जो भोग का विधान है उससे। दोनों के सामंजस्य पर ही, ये दोनों विरुद्ध हैं। अगर आप कर्म करते हैं तो भोग का त्याग करना पड़ेगा, भोग करते हैं तो कर्म का त्याग करना पड़ेगा, लेकिन यही विरुद्धों का सामंजस्य है। और जो उस दौर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि विरुद्धों का सामंजस्य, वही विरुद्धों का सामंजस्य यहाँ पे दिखाई पड़ता है। कर्म का भोग, भोग का कर्म, यही जड़ चेतन का आनंद। तो श्रद्धा मनु को ये संदेश देती है और वो कहती है कि भोग और कर्म दोनों जीवन का परस्पर पूरक अंग है, इसलिए दोनों को जीवन का अंग बनाओ। दोस्तों, इस तरह के सभी प्रश्न जो पाठ्य पुस्तक लगी हुई हैं परीक्षाओं में, चाहे यूजीसी नेट की परीक्षा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा किसी भी स्टेट की हो, सब में समान रूप से ये उपयोगी नोट्स हैं। इसमें आपको आवारा मसीहा, ऋणजल धनजल, सुधिया उच्चंदन के वन की सारी जो रचनाएं टेक्स्ट बुक में लगी हुई हैं सिलेबस में, उन सभी पर आधारित वन लाइनर नोट्स आपके लिए हमने इसे तैयार किया हुआ है। आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके इसे ऑर्डर कर सकते हैं ताकि परीक्षाओं के पहले ये आपके पास हो और परीक्षाओं के दौरान आप इससे क्विक रिवीजन करके परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन कर सकें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो क्लास में नए पॉइंट के साथ, महत्वपूर्ण प्रश्नों को और एक प्रश्न के बहाने, ताकि आपके कई सारे प्रश्न तैयार हो सकें, वो काम हम यहाँ पे करेंगे। फिर मिलेंगे। हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप के लिंक को ज्वाइन कर ले ताकि समय पर आपको सूचनाएँ मिलती रहें। कौन सी क्लासेस ज़रूरी हैं उसके हम पुरानी क्लासेस के लिंक भी आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो आप तक नहीं पहुंच पाते या जिन्हें खोजने में आपका समय जाता है, वो हम बीच बीच में आपको रिवीजन के लिए उपलब्ध कराते रहते हैं। तो ज्वाइन कर लें और जुड़े रहें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुभकामनाएं।